जय हिंद प्यारे भाइयों, मैं हूं आर विशाल और आप जानते हैं कि मैं एमकेसी में अरिथमेटिक की फैकल्टी हूं और दोस्तों अपने स्टूडेंट्स के साथ साथ मैं बड़े भाई के रोल में भी हमेशा रहता हूं। एमकेसी ने एनडीए और जेई को लेकर के कंबाइंड कोर्स स्टार्ट किया, एनजेई ना, एनजेई, जिसमें बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज़ की है बच्चों की, बहुत वास्तव में इसकी रिक्वायरमेंट भी है हिंदुस्तान को, और दूसरा है कि बच्चों को इसकी बहुत ज़रूरत थी। तो आपकी ही विशेष और बेहद मांग पर हमने स्टार्ट किया है एनजेई कोर्स। अब इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम किसी स्टूडेंट से इस मुद्दे पे बात करते हैं कि क्या है एनजेई और क्या है हमारे यहाँ का सिस्टम। तो पहले आप बताएं कि आप कौन हैं। हमारा नाम अभिजीत त्रिपाठी है, हम प्रयागराज से। अच्छा अभिजीत, आप प्रयागराज से हैं। यस। तो कब से आप एमकेसी का हिस्सा हैं? हम 2 महीने से यहाँ पे बैठे कैसे हैं। आप आए थे, ऑनलाइन ऑफलाइन, मतलब कैसे आप यहाँ पहुँचे थे? हम ऑफलाइन आए थे, हमें अच्छा। यूट्यूब से पता चला अच्छा, था। यूट्यूब से आपको पता चला था, फिर आपने यहाँ पे विजिट किया डायरेक्ट। हाँ, आपने एडमिशन किस कोर्स में ले रखा है? एनडीए फाउंडेशन। एनडीए फाउंडेशन में आपने कोर्स ले रखा है। तो अभी 2 महीने से आप यहाँ पढ़ रहे हैं। यस तो सर। बेहद ईमानदारी से एकदम दिल पर हाथ रख करके आप बताएंगे कि 2 महीने का आपका अनुभव क्या रहा यहाँ के बारे में, एमकेसी के बारे में क्या अनुभव रहा। मतलब आप बिल्कुल ये सोच के नहीं बताएंगे कि मैं एमकेसी की फैकल्टी आपके सामने बैठा हुआ हूँ, क्योंकि आपको हजारों लाखों लोग सुनेंगे और उससे वो मोटिवेट होंगे या डीमोटिवेट होंगे। तो आप बेहद ईमानदारी से इस बात को बताएंगे कि आपका पिछले 2 महीने का आपका अनुभव कैसा रहा। बहुत अच्छा रहा है। किस मामले में अच्छा रहा? जैसे अगर मैं मान लीजिए क्रॉस करना चाहूँ, किस मामले में क्या आपको सबसे बेस्ट लगा यहाँ का? यहाँ का मुझे सब्जेक्ट अच्छा लगा। मतलब टीचर बहुत अच्छे लगे, टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और वो डाउट काउंटर पे मिलता है एक्स्ट्रा क्लास। एक जो डाउट काउंटर की व्यवस्था एमकेसी में है, मुझे लगता है हिंदुस्तान में कहीं इस टाइप के डाउट काउंटर की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, आपको मतलब ये अच्छा लगा कि जो टीचर है वो डायरेक्ट आपसे इंटरेक्ट करते हैं। किसी भी टीचर से आप बिना डरे बिना संकोच के उनके केबिन तक जा सकते हैं और आप उनको अपने पास तक बुला सकते हैं। क्या ये जो बात मैंने अभी बोली है ये आप मेरा मुंह देख के बता रहे हैं या फैक्ट है? ये सच बात है। ये सच बात है। Yes. तो जैसे आपने इस चीज़ को, आपको ये चीज़ तो महसूस है कि कंपटीशन का लेवल क्या चल रहा है। तो जो भी टीचर आपको जिन जिन सब्जेक्ट के टीचर पढ़ा रहे हैं, क्या वो उस लेवल को टच कर रहे हैं? यस सर। क्या आपको क्लास में पढ़ाते समय ये फील हो रहा है कि ये जेई का पीवाईक्यू चल रहा है? यस सर। क्या पता चलता है, पता चल जाता है। हाँ। टीचर बताते हैं कि देखो ये इस साल पूछा गया क्वेश्चन है। एनडीए का पीवाईक्यू देख पाते हैं आप। अच्छा, बाकी टीम कौन सी लगी हुई? जैसे हमारे यहाँ बहुत ढेर सारे टीचर्स हैं, हर सब्जेक्ट में फैकल्टी ढेर सारी है। तो वर्तमान समय में आप जिस बैच में हैं वहाँ कौन सी फैकल्टी काम कर रही है? कौन कौन लोग पढ़ा रहे हैं, क्या क्या विषय? तो हमें मैथ अजय सर पढ़ा रहे हैं। मैथ्स आपको अजय सर पढ़ा रहे हैं और केमिस्ट्री अनिल सर, वो अभी नहीं है। केमिस्ट्री हाँ नहीं बस इतने, केमिस्ट्री अनिल सर पढ़ा रहे हैं। और फिजिक्स शिव प्रकाश सर पढ़ा रहे हैं। जी हाँ। और इंग्लिश रमेश सर। जी हाँ। और क्या वो जी है। जो जी के पढ़ा रहे हैं, क्या नाम? आराम से रिलैक्स जी के सर पढ़ा रहे हैं। यस सर। अच्छा, तो अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ, वैसे तो ये पूछना नहीं चाहिए क्योंकि सारे के सारे टीचर स्टूडेंट के फेवरेट हो नहीं सकते, होते नहीं, तो ये डिस्क्लोज भी नहीं करना चाहिए, लेकिन पब्लिकली मैं पूछ रहा हूँ। तो आपके सबसे फेवरेट टीचर कौन से हैं उसमें से? हमारे सबसे फेवरेट टीचर हम मैथ के हैं। मैथ और फिजिक्स के। मैथ्स और फिजिक्स के, मतलब आपने मेन सब्जेक्ट भी पकड़ा इसीलिए फेवरेट भी बना लिया है कि जो सब्जेक्ट कंपटीशन में। अच्छा, इंग्लिश भी उसमें है। हाँ। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि फेवरेट वो इसलिए है कि उनकी बात आपको अच्छी लगती है, वो आपको बहुत प्यार करते हैं, या क्या रीजन उसके पीछे? उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी उनकी लगती पढ़ाने की स्टाइल बहुत अच्छी है और वो बहुत अच्छे से पढ़ाते भी हैं। अच्छा, अगर आप कुछ पूछते हैं तो वो आपका डाउट क्लियर करते हैं। यस सर। तो कुल मिला जुला करके मैं ये आपके माध्यम से आपकी माउथ पीस बन करके मैं हिंदुस्तान भर के एनजेई की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों से ये कह सकता हूँ कि वो बिना डाउट के एमकेसी आ सकते हैं। यस सर। उनके सपने को पूरा करने में एमकेसी परिवार पूरी शिद्दत के साथ लगा हुआ है। यस सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट, खूब जम के पढ़िए। कोई दिक्कत हो तो हमसे बात करिए, सर से बात करिए, क्योंकि सौरभ सर भी आपको अवेलेबल हो जाते हैं हमेशा। यस सर। और खूब जम के पढ़िए। ओके, ऑल द बेस्ट। जय हिंद। तो उसी कड़ी में दोस्तों सेम बैच से मैंने एक दूसरा कैंडिडेट लिया है, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है, बच्चा बायस्ड होता है, बच्चा वाकई में इन्फ्लुएंस्ड होता है। तो उसी अभिजीत जिसका इंटरव्यू आपने अभी देखा, उन्हीं के बैच में पढ़ने वाले मैं अभी बात कर रहा हूँ प्रिंस यादव से। तो कैसे हैं प्रिंस आप? बहुत अच्छे सर। कहाँ से आए हैं भाई आप? अंबेडकर नगर से। अच्छा, यूपी में ही। अंबेडकर नगर से आए हैं। तो कैसा लग रहा है फिलहाल आपको यहाँ, कैसा लग रहा है? यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। होमसिक तो नहीं फील करते? कितना टाइम हो गया आपको आए? लगभग अप्रैल से आया हूँ। अप्रैल से आए हैं आप, तो अब तो होमसिक फील करने कोई वो नहीं है। अच्छा, जो हम लोग ये कहते हैं कि घर से बाहर एक और घर, तो क्या वो फीलिंग है आपके अंदर कि यहाँ पर वो घर से बाहर एक और घर महसूस होता है आपको? यस सर। अच्छा, मैं आपसे कुछ और दूसरे क्वेश्चंस पे बात करूंगा। जैसे क्लासरूम का एटमॉस्फेयर कैसा है?
बहुत अच्छा है सर। जैसे अनुशासित है या बच्चे अपने हिसाब से पढ़ते हैं या टीचर बच्चों के साथ एकदम कंधे से कंधा मिला करके चल रहा है? यस सर, टीचर बच्चों के साथ कंधा से कंधा मिला के एकदम चल रहा है। ये बात आप मेरा चेहरा देख के बोल रहे नहीं हैं? सर, मतलब ईमानदारी से बोल रहे हैं? ईमानदारी से सर। अच्छा, क्योंकि देखिए ये मैं फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि हमारी आपकी आवाज़ ये लाखों लोगों तक पहुँचेगी। यस सर। तो अब कभी ऐसा ना हो जाए कि जैसे हम कुछ भी आप बोलें तो वो ऐसा हो कि यहाँ पे हमें देख के बोल दे रहे हैं। अच्छा, किताबों को लेकर के जो एक हो रहता है कि कमीशन जो यूपीएससी है, कमीशन की जो भी वैकेंसी उनकी, उसके लिए किताबें बड़ी इंपॉर्टेंट रोल में होती हैं। Yes, sir. क्योंकि कौन सी किताबें पढ़ें, और आप सबको पता है दोस्तों कि यूपीएससी का क्या पैटर्न है, उसका कोई पैटर्न नहीं, यही उसका पैटर्न है। तो क्या आप किताबें जो आप पढ़ रहे हैं और जो आपने पेपर मिलाया, पीवाईक्यू देखा, तो यहाँ की किताबें कैसी हैं? किताबें में बहुत अच्छी हैं सर। कैसे कंपैरिजन किया आपने, किस लेवल पे आप कह सकते हैं किताबें बहुत अच्छी हैं? सर उसके मतलब पीवाईक्यू और अच्छा, क्वेश्चन। हाँ, मतलब कि ये पीवाईक्यू आपको 100% मिल जा रहा है। यस सर। अच्छा, क्या कोई मॉक टेस्ट की भी व्यवस्था यहाँ पे है? यस सर। कैसे हो रहा है मॉक टेस्ट? मॉक टेस्ट हर महीने में हो रहा है सर। हर महीने में हो रहा है। Yes, sir. सरप्राइज टेस्ट जैसा कुछ हो रहा है क्या? यस सर। सरप्राइज टेस्ट का क्या सिस्टम है? हर 15 दिन पे आपको सरप्राइज टेस्ट। Yes, तो sir. दोस्तों ध्यान दें, सरप्राइज टेस्ट देखिए, ये कैमरे के सामने बच्चा बैठा है तो कई बार हेजिटेट भी होता है बच्चा। हमारे यहाँ सरप्राइज टेस्ट की व्यवस्था है। जैसे हम एक यूनिट इन द सेंस की 4-5 चैप्टर की यूनिट बटी हुई है, कंप्लीट करता है टीचर, तो तत्काल उसका पीवाईक्यू कराने के बाद एक सरप्राइज टेस्ट, फिर महीने पर आपको होता है मॉक टेस्ट, यूनिट टेस्ट जिसको बोलते हैं। अच्छा, पीवाईक्यू भी क्लास में आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यू भी कराया जा रहा है? Yes, sir. या आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है कि करके नहीं सर, पूछ लेना? पूरे के पूरे क्वेश्चन टोटल पीवाईक्यू कराया Yes, जाता है। तो अच्छा, तो जैसे कि अभी आपका जो ये मॉक टेस्ट चल रहा है वो क्लास वाइज चल रहा है। यस सर। हाँ, तो जैसे आपको ये क्या पता है क्या कि जब भी कोई एग्जाम आता है, जैसे अप्रैल में भी एग्जाम हुआ, सितंबर में फिर होगा, तो हमारी टीम पूरी मतलब हमारी संस्था ऑल इंडिया लेवल पर, क्योंकि बच्चा अपने आप को जज कर सके पूरे हिंदुस्तान के सभी बच्चों के बीच, Yes, sir. तो हम लोग एक ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट होता है, उसको हिंदुस्तान में बैठा कोई बच्चा कर सकता है। एक ऐसा मॉक टेस्ट यहाँ पे होता है। तो क्या ऐसे मॉक टेस्ट के बारे में किसी भी टीचर ने क्लास में आपको बोला? यस सर। तो अगर मैं आपसे अटेंडम ये क्वेश्चन पूछना चाहूँ कि अगला मॉक टेस्ट कब है, लाइव मॉक टेस्ट कब है, तो कब है? 7 जुलाई को। अच्छा, इसका मतलब ये बात आपको पता है। तो दोस्तों इस माध्यम से मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया लेवल पर हम लोग एक फ्री लाइव मॉक टेस्ट लेके आ रहे हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल एमकेसी की वेबसाइट पे जा करके अपने आप को एनरोल कर देना है और वहाँ से आपको एक एडमिट कार्ड इश्यू हो जाएगा। 7 जुलाई को दिन भर किसी भी टाइम आप लाइव मॉक दे सकते हैं। कुल मिला जुला करके मैं ये कह सकता हूँ आपके माध्यम से कि क्लासरूम का माहौल हो, चाहे किताबों का माहौल हो, चाहे ये मॉक टेस्ट, यूनिट टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट, ये सारी चीज़ें देखिए सेलेक्ट होने के लिए यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप किसी भी बच्चे की दिमाग में कहीं भी ये बात है कि कहीं कोई जादू जैसा होगा जहां बिना काम के सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप डिलेमा में जी रहे हैं, आपको बहकाया जा रहा है। सेलेक्ट होने के लिए पढ़ना ही पड़ेगा। अच्छा, उसके लिए क्या होना चाहिए? क्लास का एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए, अच्छी किताबें हों, अच्छी फैकल्टी हो, प्रॉपर टेस्ट हो रहा हो, मॉक टेस्ट, यूनिट टेस्ट, जो हमारे यहाँ प्रॉपर तरीके से चल रहा है। तो दोस्तों आप भी एमकेसी परिवार का हिस्सा बन करके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। ठीक है प्रिंस, ऑल द बेस्ट। जी।